वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। इस वीडियो में हम स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन इस विषय पर बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1947 में अंग्रेजी संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि जो भारतीय रियासतें हैं वो अपनी मर्जी से भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं। ये उनके ऊपर था कि उनको भारत में सम्मिलित होना है या पाकिस्तान में। जब 3 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार गठित हुई थी तो उस सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का विभाग दिया गया था और उनके मुख्य सहायक थे बीपी मेनन। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में ये प्रावधान तो था कि रियासतें अपनी मर्जी से भारत पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर रियासतें ऐसी थी जिनके संचार साधन रेल, तार डाक, बिजली मार्ग सभी भारतीय प्रांतों में इस प्रकार फैले हुए थे कि उनके पास भारत में सम्मिलित होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो वो रियासतें भारत सरकार में सम्मिलित हो गईं। इसके बाद जो शेष रियासतें थी तो सरदार पटेल और मेनन ने उन पर कुछ दबाव डाला और उनकी देशभक्ति को ललकार और कहा कि आप रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार साधनों को भारतीय संघ को देकर अपने अस्तित्व को बनाए रखें। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी सरदार पटेल की इस नीति का समर्थन किया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक 136 रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई थी। हैदराबाद भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था, वो ना वो भारत में सम्मिलित होना चाहता था, ना वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था। तो सरदार पटेल ने इसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया। ये एक सैनिक अभियान था। इसके बाद हैदराबाद और बराड़ की रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई। हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली खान आसिफ शाह। ये स्वतंत्र रहना चाहते थे और ये एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते थे। भारत के बीच एक स्वतंत्र रियासत का बने रहना सरकार को स्वीकार नहीं था और भारत के राजनीतिक एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार सरदार पटेल ने भी इसे अपनी प्राथमिकता बनाया और निजाम को मनाने की कोशिश की, लेकिन निजाम नहीं माने और उन्हें संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया। जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये प्रथम चरण है एकीकरण का। द्वितीय चरण में कुछ छोटी छोटी रियासतें थी। कुछ रियासतें इतनी छोटी थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर तो बड़ी रियासतें थी, ये स्वतंत्र एक प्रदेश थी, लेकिन कुछ छोटी छोटी रियासतें ऐसी थी जिनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं था, क्योंकि उनका अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बने रहना संभव नहीं था और उनका भारत में सम्मिलित होना जरूरी था। तो उन रियासतों को, जैसे किसी प्रांत उड़ीसा की रियासत है तो उसको उड़ीसा में सम्मिलित कर दिया गया, छत्तीसगढ़ की रियासत है तो उसको छत्तीसगढ़ में, उसको सेंट्रल प्रोविंस में सम्मिलित कर दिया गया। इस तरह से उनको भारत में सम्मिलित किया गया। इसी तरह से गुजरात की रियासत थी, उसको बम्बई प्रांत में मिला दिया गया और 61 अन्य रियासतें थी, उनको मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ है। इसके बाद तीसरे चरण में क्या हुआ है? तीसरे चरण में कुछ रियासतों को मिलाकर बड़ा क्षेत्र अथवा रियासतों का संघ बनाया गया। इस क्षेत्र में काठियावाड़ प्रदेश की संयुक्त रियासतें थी। मध्य प्रदेश, ये जयपुर के आसपास की संयुक्त रियासतें हैं। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ। राजस्थान तथा कोचीन और ट्रावनकोर की संयुक्त रियासतें, इनको मिलाकर बड़ा क्षेत्र या रियासतों का संघ बनाया गया। ये तीसरे चरण में हुआ है। इसके बाद फ्रांस के कब्जे में जो भारतीय क्षेत्र थे, कौन कौन से थे? एक तो पांडिचेरी था जो चेन्नई के समीप था, एक माहे था, ये कालीकट के समीप था, और चंद्रनगर था, कोलकाता के समीप था। 3 क्षेत्र फ्रांस के कब्जे में थे, तो फ्रांस ने स्वयं ही इनको नवंबर 1954 में भारत को सौंप दिए। लेकिन पुर्तगाल ने ऐसा नहीं किया। पुर्तगाल ने गोवा और दमन द्वीप को भारत को नहीं सौंपा। तो भारत ने फिर सैनिक कार्रवाई की और 19 सितंबर 1961 को गोवा और दमन द्वीप को भारत में मिला लिया। जब भारत ने सैनिक कार्रवाई की तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने और अन्य किसी भी देश ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। तो ये था भारत का एकीकरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।